अभी चैप्टर नंबर 17 की हेडिंग दे दें और लिखें डिफरेंस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, डिस्क्रीट टाइम। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, डेल्टा वाई टी इक्वल है डेल्टा वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी, सॉरी डेल्टा नहीं रहेगा, वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। दो वाई की कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी से डिनोट करेंगे ना। जी सर। वाई में जो डिफरेंस है बेसिकली इन दो वैल्यूज के दरमियान गैप को बोलते हैं। तो डेल्टा वाई टी कैन बी रिटन एज वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। तो यही आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। अब इसमें सपोज कर लें वाई टी, डेल्टा वाई टी अगर आपको गिवन है 2, तो इसका मतलब आपने वाई टी प्लस वन फाइंड अगर करना हो तो आप इसको लिखेंगे 2 इक्वल वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। इसको यूं लिखा जा सकता है। जी सर, क्योंकि हमने उसको उसके बराबर लेट किया है। जी, तो ये वाई टी प्लस वन इधर ही रहा, ये माइनस वाई टी उधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया वाई टी प्लस वन इक्वल वाई टी प्लस टू, आंसर है। तो वाई टी प्लस वन इसका आंसर हमने निकालना है। अब एक्सरसाइज 17.2 से स्टार्ट करना है हमने काम। जी सर। पेज नंबर 551 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसका ए पार्ट करवाने लगा हूँ। वो कहता है जी डेल्टा वाई टी इक्वल 7, इसका सोल्यूशन बताएं। तो वी नो दैट डेल्टा वाई टी इक्वल है वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी। सो 7 इक्वल वाई टी प्लस वन माइनस वाई टी, और वाई टी प्लस वन इधर से हमारा निकल आया वाई टी प्लस 7, आंसर है। इतना सा काम, बस सर, इतना सा काम करना है। बस। आगे इसका बी पार्ट खुद ही करना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इटरेशन। ए पार्ट में आपको वो कहता है, बुक में देखे जरा क्या है ए पार्ट में लिखा हुआ है, बाय टी प्लस वन। जी सर। टी प्लस वन है कि टी प्लस वन है? सर, वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू वाई टी प्लस वन है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सर, साथ में उसमें वाई टी प्लस वन जो है वो बड़ा है। ये इस तरह, जी सर, इस तरह। ठीक है। और वाई जीरो ये 10 है, हाँ जी सर, 10 है। ठीक है। सोल्यूशन, अब इटरेशन मेथड लगा के हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी डिड्यूस स्टेप बाय स्टेप, ये आपने लाइन लिखनी है। जिसमें स्टेप बाय स्टेप का मतलब टी इक्वल टू जीरो पुट करना। तो वाई जीरो प्लस वन इक्वल वाई जीरो प्लस वन, ये हो गया। जी सर। तो जीरो प्लस वन को वाई वन बोलते हैं, ये इक्वल जी सर। वाई जीरो प्लस वन, ये आ गया। उसके बाद टी इक्वल टू वन जिसको पुट किया तो ये बन जाएगा वाई वन प्लस वन इक्वल टू वाई वन प्लस वन, यानी कि वाई टू, ये आ गया वाई वन प्लस वाई। समझे बात?
जी सर। इसी तरह t इक्वल 2 पुट करेंगे तो ये y3 इक्वल y2 प्लस 1 आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो यही सिस्टम अगर हम फॉलो करते जाएं तो हमें समझ लग गई। अच्छा, ये जो आपने एक मिनट है, ये आपने तो लिखा हुआ है ना, t इक्वल टू 1 जब पुट किया y2 इक्वल टू y1 प्लस, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे y2 इक्वल y0 प्लस 1, ये y1, इसका ऊपर ये आंसर नहीं निकाला हुआ y0 प्लस 1, जी सर। तो इसका मतलब y0 प्लस 1 हो गया। ठीक, तो ये फाइनली बन गया y2 इक्वल y0 प्लस 2। ओके, जी सर। अब t इक्वल टू 2 पुट किया तो ये y2 प्लस 1 आ गया y3, और इसको y3 इक्वल y0 प्लस 2 भी लिख सकते हैं ना, पीछे निकाला हुआ हमने, जी सर। प्लस 1, ये हो गया। तो फाइनली y3 क्या आ गया, y0 प्लस 3। समझ लग रही है बात? जी सर। अब ये देखें, y1 है तो y0 प्लस 1, y2 है तो y0 प्लस 2, y3 है तो y0 प्लस 3, y4 का क्या आंसर आएगा, y0 प्लस 4। y0 + 4। और सो अगर y का आंसर निकालना चाहें, y0 प्लस t, y0 + t। यही होगा ना? जी सर। ठीक है, तो y0 तो हमारे पास गिवन है y0 इक्वल 10, सो yt आ गया 10 प्लस t आंसर। ये स्टेप बाय स्टेप हमने इटरेशन मेथड लगा दी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट है, yt प्लस 1 इक्वल अल्फा yt और y0 ये बीटा गिवन है। सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, t0 y का 0। जी। t0 रखा तो ये बन गया y1 इक्वल अल्फा y0, t इक्वल 1 रखा तो ये बन गया y2 इक्वल अल्फा y1, और आगे y2 इक्वल अल्फा y1 की जगह पे अल्फा y0, y2 आ जी गया सर। अल्फा स्क्वायर y0। ठीक, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो y3 अल्फा y2, और y2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की तो अल्फा अल्फा स्क्वायर y0, तो y3 क्या आ गया अल्फा क्यूब y0। समझ लग रही है बात? जी सर, लग रही है। फिर ये t के लिए ये क्या बन जाएगा, yt इक्वल अल्फा t अल्फा q y0, यही बनेगा ना? जी सर, यही बनेगा। तो y0 की जगह पे पुट करते हैं, बट y0 इक्वल है बीटा। सो आंसर है इसका सी पार्ट, yt प्लस 1 इक्वल अल्फा yt माइनस बीटा, और yt इक्वल 0, t इक्वल 0। वी डिड्यूस स्टेप बाय स्टेप। t इक्वल टू 0 जब करेंगे तो क्या होगा, y1 इक्वल अल्फा y0 माइनस बीटा होगा। जी सर। t इक्वल 1 करेंगे तो क्या होगा, y2 इक्वल अल्फा y1 माइनस बीटा।
और y1 की जगह पे आप अल्फा y0 माइनस बीटा लिखेंगे तो माइनस बीटा ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो y2 था सर, y2 इक्वल क्या बन गया जी, अल्फा स्क्वायर बाय नॉट माइनस अल्फा बीटा बीटा इंटू 1 सर प्लस अल्फा। आपसे कॉमन ले लिया ये देखो ये स्टेप किस में लग गई। जी सर लग गई है। ठीक है, इसी तरह y3 भी निकाल लें, t इक्वल टू 2 करेंगे जब, तो ये बन गया y3 इक्वल अल्फा y2 माइनस बीटा। y2 की जगह पे लगाएंगे इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर y0 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा और माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा, ये होगा। जी सर यही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, ये बन गया भी अल्फा क्यूब, चेक कर लीजिएगा, y0 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये घर में खुद चेक कर लीजिएगा, यही बनेगा। ठीक है, जी सर चलो y4 भी निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 3 करेंगे ना, ये आपने चेक करके मुझे बता देना। y4 आएगा अल्फा 4 y0 माइनस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। ओके, जी सर तो हर किसी में एक सिमेट्री नजर आ रही है, पैटर्न पता चल गया। जी सर अल्फा की वैल्यू बढ़ती जा रही है सर। हाँ, और एनी पीरियड टी, वाई टी क्या हुआ, कौन लिखवाएगा। सर मैं लिखवाती हूँ वाई टी होगा अल्फा टी वाई नॉट हम्म, माइनस बीटा हम्म, 1 प्लस अल्फा 2 हम्म। और फिर सर हम अल्फा के ऊपर टी डाल देंगे डॉट के साथ ये 100 चलता लास्ट रहेगा, में। आखिरी वैल्यू क्या आएगी भला, ये बताओ। सर अल्फा टी। पता था यही बोलोगी, टी माइनस 1, यही मैंने चेक करना था क्या बताती। जी सर लो जी आंसर।